गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या होगा, मैसेजेस क्या है उनकी तरफ से। ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं गाइस। कार्ड नंबर 1 है विमेन होल्डिंग अ कॉइन, कार्ड नंबर 2 है डोर टू रोमांस, कार्ड नंबर 3 है विमेन होल्डिंग अ हर्ट। ओके, इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। कुछ देर के लिए इन कार्ड्स पर मेडिटेट करें और जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, समझ जाइए कि वही कार्ड आपका है, वही रीडिंग आपकी होगी। अगर इस तरीके से सिलेक्ट करने में दिक्कत होता है आपको कि कौन सा कार्ड उठाया जाए, तो आप चिट बना लीजिए। एक पर लिखिए 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, और जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रे करें और आंख बंद करके एक चिट उठा लें। समझ जाइए कि वही रीडिंग आपकी है, वही कार्ड आपका है। ओके, एंड इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। सारी ही रीडिंग्स टाइमलेस हैं, तो वो आपसे रेजोनेट होंगे, आपके लिए वैलिड होंगे। एंड गाइज, आज कलेक्टिव मेडिटेशन मैंने रखा है। सभी को पता है कोविड का टाइम है, हम सभी को ज़रूरत है मजबूत बनने की। एंड बहुत ज़रूरी है कि ऐसे में हम अपना ऑरा और ज़्यादा मजबूत करें ताकि ये सारी चीज़ें हम पर असर ना दिखा सकें और हम सुरक्षित रहें। तो इसके लिए मैंने कलेक्टिव मेडिटेशन रखा है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो भी लोग हैं वो आज करने वाले हैं, तो आप चाहें तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो। लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, टाइम स्टैम्प जहाँ पर दे रखा है वहाँ देख लीजिएगा। एंड अगर लिंक से आप वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो ओम साई राम करके ग्रुप है टेलीग्राम पर, आप इस तरीके से उसे सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो गाइज चलिए अब हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और एक्शन क्या लेंगे वो। इस बारी मैं लाइट सीयर्स यूज कर रही हूँ टैरर, एंड क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ये जो हमेशा ही रीड करती हूँ राइट अवे, ये भी यूज करूँगी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। डेथ एंड रीबर्थ। ओके, नंबर 13 क्वीन ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थ डेट जो है वो 13 हो या फिर आपका। एंड वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए एयर साइन भी हो, हालांकि अभी तक कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है। जजमेंट। ऑल राइट, तो काफ़ी सारे लोगों की तो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है। आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक करके रखा था तो वो अनब्लॉक करने वाले हैं, या हो सकता है कुछ लोगों को अनब्लॉक कर दिया हो। बात नहीं हो रही है तो होने वाली है, मैं आपको बता दूं। एंड ये जो कनेक्शन है ये ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए तो जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो यही है कि ऑलमोस्ट कनेक्शन खत्म हो गया था, ब्रेकअप हो गया था। आपने सोचा था कि अब कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है पूरा 1 साल हो गया हो इस कनेक्शन को खत्म हुए। एंड उसके बाद भी आप इनका वेट कर रहे थे कि शायद कुछ हो जाए, एक आशा की किरण रहती है ना, तो वो चीज़ है कि शायद हो जाए, ये चीज़ आपके मन में थी। और कहीं ना कहीं इस दौरान आप अपने सेल्फ लव के बारे में सीख रहे थे, एंड जो भी सेल्फ वर्थ इश्यूज आप में होंगे उनको दूर करने का सोच रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे। एंड आपके मन का एक जो पार्ट है वो ये कहता था कि हाँ कुछ होगा, और दूसरा कहता था कि नहीं होगा। ये चीज़ें आपके साथ होती रहती होंगी, स्पेशली फुल मून के वक्त में एनर्जी का हाई होना या फिर लो होना, ये सारी चीज़ें आपने अभी फेस करी होंगी इस कनेक्शन में।
बात तो वैसे आपकी नहीं हो रही है, वो तो मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका थोड़ा बहुत कुछ बातचीत चलता है, तो मैं यही कहूँगी कि ये वाला फिर आप पाइल ही ना देखें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ही डेथ का कार्ड आया है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका पूरी तरीके से सेपरेशन चल रहा है। थोड़ा बहुत भी आमने सामने आना या बात होना मुझे नहीं लगता कि है, ठीक है ना। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो ये जो कनेक्शन है बताऊंगी आपको अच्छे से। अब ये जो कनेक्शन है आपको इनसे मिलने के बाद आपको लगा होगा कि ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम के बारे में जानते हैं तो आपको लगा होगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। आपको एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा रिश्ता सा इनके साथ में फील हुआ जो शायद पहले आपने कभी किसी के साथ नहीं फील किया। देखते ही आपको लगा कि हाँ, इनके साथ में कुछ है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप पुल महसूस करते हो, कुछ तो है जिसकी वजह से आपको अपनापन सा महसूस होता है। बात नहीं करते हैं ये, फिर भी आपको लगता है कि ये आपके अपने ही हैं और इनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। कई जन्मों से आप इनको जानते हैं और अब इनसे मूव ऑन हो पाना भी आपके लिए मुश्किल है, ठीक है ना। ये इन एंड आउट अगर होते रहते हैं आपकी लाइफ में और कई ऐसी चीजें करते हैं जो कि गलत हैं, जो आपको लगता है कि गलत है और ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी आप इनको झेलते रहते हो और इनकी गलतियों को माफ करते रहते हो। और कभी कभी आपके मन में ये सवाल आता भी होगा कि इतनी गलतियां ये बंदा कर रहा है, उसके बाद भी मैं इसको माफ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्यों। और तब जवाब आता होगा कि भाई कुछ तो है, कोई तो कनेक्शन है। ये प्यार ऐसा ही नहीं है कि बस आज हुआ कल खत्म, ठीक है ना। तो ये चीज आपको लगती होगी इनके साथ में आकर, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है कि इस कनेक्शन ने भाई बहुत एंजाइटी दी है आपको। आप रात में सो नहीं पाते हैं, स्पेशली आप लोग आप लोग ज्यादातर रात में 3 या 4 बजे जाग जाते होंगे इनके बारे में सोचते सोचते, और या तो आपको इनके ड्रीम्स आते होंगे या फिर ख्याल ही आ गया और आप जाग गए, रोने लग गए, परेशान हो गए और फिर सुबह होते होते ठीक हो गए कि ठीक है कुछ नहीं है, मैं क्यों रो रही थी या मैं क्यों रो रहा था, क्या पागलपन लगा रखा है। और पता चला कि 2 दिन के बाद फिर से वही हुआ, ठीक है। सो ये चीजें इस कनेक्शन में होती रहती होंगी। ये जो बंदा है, मुझे ऐसे लगता है आपको तब मिला होगा जब आपका कहीं और से कनेक्शन खत्म हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड सबसे पहले है। तो कनेक्शन तो ये भी खत्म हुआ है आपका, बट जब ये आया बंदा उस वक्त शायद आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो और तब इस बंदे की एंट्री हुई, ठीक है। तो एक तरीके से आपको ये लगा कि जो जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में थे या जिसके साथ में आप डील कर रहे थे, वो आपका कार्मिक था और उसका जाना ही बेहतर था। अगर ये नहीं आता तो शायद आप उसको छोड़ नहीं पाते और आपको नहीं पता चलता कि सच्ची खुशियां क्या है, सुकून क्या है, ठीक है। इसके आने के बाद में आपको लगा होगा, बट कुछ महीनों या सालों के बाद में फिर इनके साथ भी वही हुआ जो पहले आपके रिलेशनशिप में हुआ है, यानी कि रिपीटेशन सा, ठीक है। रिपीट हुई वही सारी चीजें जो औरों के साथ हुई, इनके साथ भी हुई, लेकिन इनके साथ में जो लगाव आपको महसूस होता है वो औरों के साथ में नहीं हुआ होगा, ठीक है। ऐसा हुआ होगा यहाँ पर इस कनेक्शन में। तो आप देख लीजिएगा कि ये सारी चीजें आपसे रेजोनेट कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। तो आप ये रीडिंग आगे देखें, वरना रहने दें, ओके। एयर साइन की मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स देखिए आ गया है। देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि सेपरेशन तो चल रहा है और आपकी तरफ से तो मुझे लग रहा है कि आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि वापस से ये कनेक्शन वैसा ही हो जाए जैसा हुआ करता था। एंड लेट्स सी क्या चेंजेस हैं, ओके। एस ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, तो काफी ज्यादा इमोशनल तो फील ये कर रहे हैं, ये तो मैं देख रही हूँ। आई फील कि ये आपको रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, प्यार तो करते ही हैं, इमोशनल हैं ही, एंड रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप इनको गाइड करते हो, इंस्पायर करते हो कुछ करने के लिए, हो सकता है। अगर ये आपको कहीं से स्पाई करते हैं तो,
आपकी पोस्ट वगैरह देखते रहते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। और ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जब आप लोग साथ थे उस वक्त ऐसा था कि ये अपने ही किसी ट्रॉमा से बाहर आए आपकी वजह से। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने भी कोई कनेक्शन ख़त्म किया हो, आपने भी कोई कनेक्शन ख़त्म किया और फिर एक दूसरे से मिले, तो कहीं ना कहीं आपने इनको हील किया। ओके, बट परिस्थितियां ऐसी बनी कि अब आपको हील होने की ज़रूरत हो रही है। मतलब जिनको आपने हील किया उन्होंने ही आपको पेन दे दिया। पर जो भी है, हाल फिलहाल में एस ऑफ कप्स है, तो ये कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए ये, और काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर सेपरेशन है, और सेपरेशन होने की वजह से बात तो सीधी सी बात है नहीं हो पा रही है। एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, अकेले हो गए हैं। हो ना हो, इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो किसी की वजह से भी आई हैं। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके बहकावे में ये आए, या फिर हो सकता है आपके साथ में जुड़ने के बाद फिर ये किसी के साथ में जुड़े हों और आपको छोड़कर चले गए हों। ठीक है, आपको गोस्ट कर दिया, तो वहाँ से इनका कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा, तो अकेलापन सा इनको महसूस हो रहा है। तो ये सारी बातें आपकी याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और आपसे बात करने के मूड में हैं, मैं ये बता दूं। और मैंने ये पहले ही कहा था कि अगर आपको इन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो इन्होंने, अगर कर रखा था तो अब इन्होंने अनब्लॉक कर दिया होगा। अगर हर जगह से नहीं तो किसी एक जगह से तो किया होगा, अगर नहीं किया है तो करेंगे। ठीक है, ये करेंगे, क्योंकि जितने ये इमोशनल हो रहे हैं ये रह नहीं पाएंगे, ये बात करेंगे ज़रूर आपसे। चैरियट, सी मैंने कहा था, ये बात भी करेंगे आपसे, और हो सकता है मीटिंग हो जाए यहाँ पर कुछ लोगों की। काफ़ी सारी जिम्मेदारियां भी हैं इन पर, और काफ़ी कुछ ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को, अपने पास्ट को और प्रेजेंट को। ओके, इनका जो पास्ट है फॉर श्योर वो अच्छा नहीं रहा है। जैसे कि आपका पास्ट रहा है वैसा ही इनका भी रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ में डील कर पाना इन्हें बहुत ही मुश्किल हो रहा है इनके लिए। हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप में रहे हों 5 to 10 ईयर्स तक, और फिर वो नहीं चला। ठीक है ना, तो कोशिश ये करते हैं उससे बाहर आने का, लेकिन ये आ नहीं पाते। लेकिन हाल फिलहाल में मैं देख पा रही हूँ कि ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, या तो जैसे कि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है एंजल्स कहीं ना कहीं इनको फोर्स कर रहे हैं कि भाई इस दिशा में चलो, इस दिशा में तुम्हें जाना है, इसकी तरफ तुम्हें जाना है। ठीक है, या फिर ये तंग आ चुके हैं अपनी जो भी ज़िंदगी में इनके चल रही हैं चीज़ें। इनको लगता है कि ना प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही है ना पर्सनल, और ऐसा कब तक चलेगा, तो इसके लिए अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है जिसके साथ में ये अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ में ये सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है जो कि ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है इस कनेक्शन में, और आज जब ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि मतलब आप अलग ही लगते हो सकता है आप का खुद का कोई चैनल हो, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से लोग आगे पीछे आपके घूमते रहते हैं और आपको बहुत एडमायर करते हैं, और इनको लगता है कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अब ये सिर्फ यही नहीं रह गए हैं आपकी लाइफ में, और भी कई सारे लोग हैं। आपने अपना ऑरा ऐसा बना लिया है कि आप सभी को अपनी तरफ खींचते हो, अट्रैक्ट करते हो। तो वो सारी चीज़ें ये देखते हैं तो थोड़ा सा इनसिक्योर भी हैं, थोड़ा सा डर भी लगता है, और अब इनको ये भी लग रहा है कि जो भी करना है जल्दी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि इनका टाइम चला जाए। ठीक है, ये भी चीज़ है। और आपको इसी एनर्जी में रहना भी है, क्योंकि इस एनर्जी में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो और सभी को प्यार ही देते हो, बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि जब वो अपनी वैल्यू समझ जाती है, और उसको समझाना भी आ जाता है लोगों को कि मैं हल्के में लेने की मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसको हल्के में आपने ले लिया। तो इस एनर्जी में जब आप आते हैं, समझ जाइए कि एक तरीके से आप एक मैजिशियन बन जाते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी में आप हैं, और उसकी वजह से भी ये पुल सा महसूस कर रहे हैं, आप इनको खींच रहे हो अपनी तरफ। और इनको ही नहीं, आपके पास और भी कई सारे प्रपोजल्स आ रहे होंगे, जहाँ तक मैं जानती हूँ। नहीं आ रहे हैं तो आएंगे। ओके, और देख लेते हैं।
7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, तो भाई देखो, अभी इनको ये रियलाइज हो रहा है कि ये रिश्ता अच्छा खासा बन रहा था और मैंने इसकी वैल्यू नहीं समझी, ठीक है ना। हर्ट किया इन्होंने आपको, और वो चीज़ इनको पता है, इनको फील भी हो रही है कि इन्होंने गलत किया, आपको हर्ट किया और खुद को भी किया। ये जो आपको ना बोल रहे थे या आपको इग्नोर कर रहे थे, उसकी वजह से खुद भी हर्ट हो रहे थे, इनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब इनको समझ आ रहा है कि खुद को तकलीफ देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने पास्ट की वजह से, पास्ट में जो चीज़ें हुई उसकी वजह से आप अपना प्रेजेंट खराब कर लो, तो ये आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। और कहीं ना कहीं अब इनको पछतावा सा है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, इन्होंने पहले आप पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इनको लगता है कि बड़ी ही मेहनत से इन्होंने आपको पाया, मतलब इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए जिसकी वजह से एंजल्स ने आपको एज ए गिफ्ट इनको दिया, लेकिन इन्होंने कदर नहीं करी, ठीक है, वो चीज़ इनको लग रही है। और अब इनको लग रहा है कि मेहनत ये करना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन इनको थोड़ा सा डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप काफ़ी आगे निकल गए हो और अब ये जब वापस आएंगे तो पता नहीं आप इनको चांस दोगे या फिर नहीं दोगे, ठीक है। ये चीज़ें इनके साथ में हो रही हैं। लेट्स सी ये करेंगे क्या, एंड इनकी तरफ से मैसेजेस भी हम देखेंगे। हालांकि एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है, सोच तो काफ़ी कुछ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है, तो लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। मैंने कहा ही कि अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया था आप पर, तो सामने वाले ने भाई इनको छोड़ दिया है। कर्मा कह सकते हैं, क्योंकि मुझे बार बार यही एनर्जी आ रही है कि ये कर्मा था। एंड अब इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इनके पास कुछ रहा ही नहीं। इनको पता नहीं है एक्चुअली कि इन्हें करना क्या है। इनको लगता है कि अबंडेंस इनकी लाइफ में आ सकती है, आई, लेकिन उस वक्त इन्होंने कदर नहीं करी, और अब ये ला सकते हैं, लेकिन कैसे लाएं, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हैं, है कुछ नहीं। देखो यहाँ पर, देखो ये लॉक है इस कार्ड में, और यहाँ पर ये की रखी हुई है। ये चाहें तो आराम से ये गेट खोलकर और अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पर ये कैसे लड़की बैठी हुई है दुखी होकर। सब कुछ है, लेकिन सिर्फ इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे। इन्होंने पहले से ही ये सोच लिया है कि कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो एक साइड तो इनका ये कहता है, मन, इनका दिमाग ये कहता है कि आगे स्टेप लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, विक्ट्री है, लेकिन दिमाग नहीं, मैं कहूँगी कि दिल, ठीक है, क्योंकि ये इमोशंस की बात है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स है। और दिमाग इनका जो है वो ये कहता है कि इन्होंने जो किया है, जो हरकतें इन्होंने करी हैं, उसके लिए क्या इनको माफ़ी मिलेगी, क्या आप इनको एक और चांस दोगे, क्योंकि आप अब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, और आप अब वही अपनी लाइफ में चाहोगे जो आपके लिए अच्छा है, ना कि उन लोगों को अपनी लाइफ में चाहोगे जो कि टॉक्सिक हैं, जो आपका फ़ायदा उठाते हैं। इन्होंने ग्रांटेड लिया आपको और ये जानते हैं, लेकिन अब इनको पता है कि चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, वैसी नहीं रही। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर आ गया है। ओके, तो पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, और आई थिंक ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होंगे। अभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो और ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, और यही इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं आपके लिए, लेकिन अपने इमोशंस को ये कंट्रोल में करके रखे हुए हैं। उसका रीज़न यही है कि इनको विक्ट्री चाहिए, हमेशा इनको विक्ट्री ही चाहिए, और यहाँ पर इनको चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा जहाँ से ये आपके पास आ सकें। हो सकता है आपने सोशल मीडिया बंद कर दिया हो, या फिर आप बात ही नहीं करते, या फिर स्टेटस वगैरह ही नहीं डालते, और डायरेक्टली इनको मैसेज करने में दिक्कत हो रही है, थोड़े से डरे हुए हैं लवर्स। तो हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या सोलमेट कनेक्शन हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। पेज ऑफ सोर्ड्स यानी कि स्पाई कर रहे हैं स्पाई करते रहते हैं। सो गाइज, यहाँ पर अगर मैं इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो हाल फिलहाल में थोड़ा टाइम लगेगा इनको, बट हाँ, ये बात करेंगे। ये अभी आपको स्पाई कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और किस तरीके से ये आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, और किस तरीके से अपनी वही जगह बना सकते हैं जो कि पहले थी। एंड मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है, एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं जो आपका यूनियन करवाएंगे। आपको खास कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो करना था आप कर चुके। आराम से बैठो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करो और रिलैक्स रहो। एंजाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं
डिवाइन टाइमिंग की बात करूं तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है 21 अप्रैल से लेकर अगस्त तक की डिवाइन टाइमिंग है उन सभी के लिए जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या कार्मिक कनेक्शन में है या फिर इनर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइमिंग रहेगी। तो इसी दौरान आपकी मीटिंग हो सकती है, बात हो सकती है, ठीक है ना। एंड आने वाले 5 to 7 डेज में कुछ होगा, ठीक है, बात हो सकती है या कुछ भी हो, ये मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। तो इनकी तरफ से देख लेते हैं कि एक एनर्जी ओरेकल कार्ड देखते हैं, एक या दो जितने की भी ज़रूरत पड़ेगी, और फिर मैसेजेस देखेंगे कि क्या है। सो एनर्जी तो अभी काफ़ी अच्छी है एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। एंजल ऑफ बैलेंस, इन एंड यांग, फिर से ये सोलमेट की एनर्जी आ गई है और ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं ये बैलेंस की ही बात करते हैं। तो बेहतर होगा आप अपने अंदर बैलेंस बनाकर रखें। शिव और शक्ति के मैं बारे में बात करूंगी, ठीक है, उनको बैलेंस में रखें और ज़्यादा, वही मैंने कहा कि ज़्यादा सोचें नहीं, एंजाइटी में ना रहें, वरना फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि टाइम अच्छा आ रहा है। ये भी बैलेंस बनाना चाहते हैं, आप भी अपना बैलेंस बना कर रखें एंड चीज़ें जैसे आप चाहते हो वैसी ही हो जाएंगी। हालांकि मैंने 21 अप्रैल से अगस्त तक का टाइम बताया है, बट मुझे लग रहा है कि मई या जून में कुछ हो जाएगा, ठीक है, यूनियन हो जाएगा काफ़ी सारे लोगों के लिए। यहाँ पर एक्शन का भी कार्ड है, यहाँ पर भी इन एंड यांग की एनर्जी दिखाता है ये कार्ड। तो ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर सोलमेट, मुझे ट्विन फ्लेम के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें आप लोग, और बेहतर होगा अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, इतना करना है। तो इनकी तरफ से अब मैसेजेस देख लेती हूँ मैं, क्या मैसेजेस आते हैं, क्या कहना चाहते हैं अभी ये आपसे। एंड इनिशियल्स भी मैं देखूँगी। चलिए देखते हैं, ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं। आई सी योर पिक्चर्स डे एंड नाइट, तो ये कह रहे हैं कि दिन रात ही आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ ये देखते रहते हैं और ये आपको मिस करते हैं बहुत ही ज़्यादा। डे ड्रीमिंग इनकी चलती रहती है। और देख लेते हैं क्या आता है। यू आर माई लाइफ, तो ये कह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी हो। एंड ये मैसेज भी, इज़ इट लव और अट्रैक्शन, मैंने कहा ही था कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड अट्रैक्शन तो है ही है। ये पुल सा महसूस कर रहे हैं और ये पुल इन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया, तो ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि ये प्यार है या फिर अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इतना खिंचाव सा ये महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। और यही मैं कहती हूँ, आप अगर अपने ऑरा पर काम करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रे फॉर मी, तो ये कह रहे हैं कि आप इनके लिए प्रे करें, क्योंकि स्टक से है ना, कंफ्यूज्ड है ना, तो इनको समझ नहीं आ रहा कुछ। और हो सकता है आप कोई हीलर हो या रीडर हो, तो इनको पता है कि अगर आप प्रे करेंगे तो आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जाएंगी। यू नेवर अंडरस्टूड मी, तो ये कह रहे हैं कि आपने इनको कभी समझा नहीं। अब ये क्यों कह रहे हैं वो आप जानते होंगे, हो सकता है कोई बात आपने कह दी हो। आई लव यू एंड माई लव इज़ एटर्नल, और ये कह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं और इनका प्यार जो है वो एटर्नल है। सो लेट्स सी क्या आते हैं आपके लिए इनिशियल्स। ओके, सो यहाँ पर है आपके लिए ओ, तो इनका नाम ओ से शुरू हो सकता है या फिर आपका, या फिर वो जगह जहाँ पर आप लोग मिले हैं, ठीक है। एन है यहाँ पर FOM7, ओके, एंड 1 है यहाँ पर, R है, सेट है, S है, IPG। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो जिन्होंने डोर टू रोमांस चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। लेट्स सी करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या मैसेजेस होंगे उनकी तरफ से, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा।
ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस, सो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि पाइल नंबर 1 जो था वहाँ पर भी मुझे दिखा था नो कम्युनिकेशन, और यहाँ पर भी दिख रहा है नो कम्युनिकेशन। हो रहा है तो बहुत कम हो रहा होगा, क्योंकि ये आपको स्पाई कर रहे हैं पागलों की तरह, ठीक है। इनको नहीं पता लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो ये दिन रात आपको देखते रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कर रही हैं आप, और आपकी लाइफ में कौन है कौन नहीं। मुझे ऐसे लगता है जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, क्योंकि ये थोड़े से जेलस हैं, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड एक बेचैनी सी है इनके मन में कि ये वापस आपकी लाइफ में आ जाएं और जैसे सब कुछ पहले था वैसा हो जाए, ठीक है। अभी ये शायद बोलते ना हो पहले भी, ठीक है। अभी तो हालांकि कम्युनिकेशन ही मुझे बहुत कम लग रहा है, लेकिन शायद पहले भी ये ना कहते हो, इसी वजह से ये कम्युनिकेशन ऑफ हुआ है। वैसे नहीं होता, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हों, क्योंकि आपके लिए तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपने अपना 100% दिया ही दिया, जितना प्यार आप दे सकते थे आपने दिया, सब कुछ किया, लेकिन शायद इनकी तरफ से इश्यूज रहे हैं। इनकी तरफ से अपने कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, मतलब इनको फोबिया हो सकता है किसी तरीके का, फ्रेंडशिप करने का या फिर कमिटमेंट देने का, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो फॉर श्योर यहाँ कमिटमेंट की कोई बात हुई है, एंड देन ये कनेक्शन खत्म हुआ है। कहीं ना कहीं आपने ही मूव ऑन किया, कहा कुछ नहीं, आप मूव ऑन कर गए। आपने फाइट नहीं करी, आर्ग्यू नहीं किया, आपने सिर्फ यही कहा होगा कि ठीक है, जो आपका फैसला है मुझे मंजूर है, आई रिस्पेक्ट यू, और आप मूव ऑन हो गए। लेकिन आपके मूव ऑन होने से इनको बहुत तकलीफ है। अभी हाल फिलहाल में चीज़ें ऐसी हैं कि ये दिन रात आपको स्पाई करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं, और आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। इनको मैनिफेस्टेशन का कहीं से पता लग गया है। और ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको कि किसी ना किसी तरीके से आप वापस से मिल जाएं। अर्थ साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर आपका एयर साइन भी हो सकता है, फायर भी मुझे लग रहा है, हालांकि से कार्ड्स नहीं है, बट फिर भी आपके पार्टनर का नाम एस या एम से शुरू होता होगा, या फिर आर से। इनिशियल्स मैं देखूंगी, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर दिखा तो मैं आपको बता रही हूँ। हीलर हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको अपना गुरु मानते हैं। अब हो सकता है आप इनके गुरु हो, या फिर ये मानते हैं जैसे कि आप इनको गाइड करते हो किसी ना किसी तरीके से, या आपसे हेल्प मांगने आते हो जब ये फंसे हुए होते हो किसी सिचुएशन में, ठीक है। एक मैजिशियन की तरह देखते हैं ये आपको। इनको लगता है कि आप कुछ भी पा सकते हो लाइफ में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। और अगर आपने इनको अपनी फीलिंग्स बताई हैं और इन्होंने ना किया है, रिजेक्ट किया है आपको, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं इनकी अपनी प्रॉब्लम्स रही हैं। मतलब इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, और इनको लगा होगा कि आप इन्हें क्यों पसंद करेंगी, ठीक है। वो चीज़ इनके मन में थी और इन्होंने आपको ना बोल दिया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हैं रिलेशनशिप को लेकर। इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं दिख रही। आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है। ये थोड़ा इन एंड आउट करने वाले, बातचीत करके निकल लेने वाले, ये इनकी आदत रही होगी हमेशा से। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो आपकी ये जो पार्टनर है ये काफ़ी सारे लोगों से बात करते होंगे, काफ़ी सारी लड़कियों से बात करते होंगे। बात करी और जैसे इनको लगा कि वो सीरियस हो रही है, निकल लिए, ठीक है। इनका ये नेचर रहा, लेकिन आपके आने के बाद में चीज़ें बदली हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं और इनको पता है कि इनको क्या चाहिए। इससे पहले इनको पता ही नहीं था, ये ट्राई करते रहते थे इधर उधर इधर उधर, लेकिन जो भी था अभी एंड हो चुका है आप पर आकर। जैसे हम नहीं कहते कि हम ये खोज रहे थे, वो हमें फाइनली मिल गया, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी देर कर दी, ये हुआ। देखते हैं अभी क्या है। और एस ऑफ कप्स, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा प्यार है, और अब ये महसूस भी कर पा रहे हैं। प्यार पहले भी था, लेकिन इन्होंने, वही मैंने कहा ना, मैच्योर थे, समझ नहीं पाए।
लेकिन अभी ये कुछ स्टेबल आपको देना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो बहुत ज़्यादा है, और इनके पास अभी उतना, अभी नहीं, मैं कहूँगी पहले इतना नहीं था। ठीक है, अभी ये ट्राई कर रहे हैं कि ठीक है कोशिश करी जाए, लेकिन पहले बात तो हो। इनका सोचना ये है कि पहले कम से कम बात तो हो, बात नहीं हो पा रही इनकी। द वर्ल्ड, तो हो सकता है ये रिलेशनशिप, डिस्टेंस रिलेशनशिप, को काफ़ी दूर रहते हैं आपसे और मीटिंग नहीं हो पाती, ये इशू बन रहा हो। इनको लगता हो कि जब तक डेट नहीं किया, जब तक 2-4 बारी मिले नहीं, तब तक कैसे ही आपको हाँ बोल दें, लेकिन आपको खोना भी नहीं चाहते, बट कैसे भी करके मिल नहीं पा रहे हो, ये इश्यूज बन रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये साइकिल्स चलते हो आप दोनों के बीच में, कि फाइट हो जाती है कि नहीं बात करेंगे, फिर बात करने लग जाते हो, ये चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट। ओके गाइस, सो अभी अभी सॉरी गाइस, जो चल रहा है वो ये है, ये दोनों ही कार्ड्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा एक तो आपको इंस्पायर कर रहा है, दूसरा आपसे इसको बात करनी है कैसे भी करके। ठीक है, कैसे भी करके। हो सकता है ये कुछ ट्रिक्स अपनाए, ये बंदा आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करे, या फिर कोई पोस्ट डाले, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हो, अगर आपने इनका नंबर डिलीट नहीं किया है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे कि बात होने लग जाए। भले ही ये अपनी तरफ से ना आए, ये कोशिश यही करेंगे कि आप शुरुआत कर दो, क्योंकि ये थोड़े डरते भी हैं आपसे। हालांकि आप बड़े ही काइंड हो, सब कुछ है, लेकिन ये थोड़े से डरते हैं। मैंने कहा ना कि ये थोड़े से इमेच्योर हैं, तो इनको लगता है कि आप शुरुआत कर दो, इनको बात करनी है। ये कमिटमेंट के बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट भी है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो यस, कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन शुरू कैसे करी जाए बात। देखो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इनको लगता है कि शायद अब आप ना मानो, और यही पाइल 1 में भी था, तो आप चाहें तो वो रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि एक जैसी ही एनर्जी आ गई है, थोड़ा सा फर्क है। देखते हैं अभी ये करेंगे क्या। ये तो चलो देख लिया हमने, टेम्परेंस, यस, बैलेंस बनाना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सी, फिर से बैलेंस का कार्ड, एंड 7 ऑफ कप्स, यस, ये चाहते हैं आना, ये बात भी करना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कैसे करें। आई थिंक एक तो डिस्टेंस है यहाँ पर, दूसरा काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं इन पर, तो इनको ना कुछ छोड़कर आपके पास आना पड़ेगा, और ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे छोड़ें, किसे पहले चूज़ करें, किसे प्रायोरिटी दें, किसे नहीं, ये चीज़ है। देखिए बंदा किस तरीके से यहाँ पर बॉल्स रखे हुए हैं, और ये देख रहा है कि कौन सा मुझे चूज़ करना है, कौन सा खोलना है, कौन सा बंद करना है, ये बड़े उधेड़ बुन में है। तो इसको ये लग रहा है कि किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाए, पहले आपको देखा जाए, या पहले अपने काम को देखा जाए, या पहले खुद की हीलिंग करी जाए, क्योंकि ये खुद पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है ये बंदा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, तो जब ये कंफ्यूजन से बाहर निकलेगा तब जाकर ये कहीं आपसे बात करेगा विद इन 2 मंथ्स। पाइल 1 में भी आई थिंक ऐसा ही आया था, यहाँ पर भी विद इन 2 मंथ्स कोई ना कोई बात ज़रूर होगी, विद इन 2 मंथ्स, 2 वीक्स और 2 डेज। ठीक है, कुछ ज़रूर होगा। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, तो मैं आपसे कहूँगी कि अनब्लॉक कर दो, और अगर आपने सोशल मीडिया पर रहना ही बंद कर दिया है, तो मैं कहूँगी कि वापस से आ जाओ। ठीक है, चांस दो भाई आने का। ओके, ये करना है आपको। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी तरफ से आप मैसेज करने लग जाओ इनको, बट इनको करने दो। ठीक है, रास्ते तो खोलो कम से कम इनके लिए, तो ये आपसे बात करेंगे। और अगर रास्ते खोल रखे हैं तो टेंशन मत लो, मैंने आपको टाइमिंग बता ही दी है कि कब तक ये आपसे बात करेंगे। थिंकिंग वुमेन, सेकंड चक्र आया है यहाँ पर। ओके, सो एक्शन देखिए, मैंने कहा था ना ये एक्शन लेने का सोच रहे हैं, और ये पाइल 1 में भी था। आप प्लीज़ जाकर वो भी देखना, हो सकता है वहाँ से भी आपको कुछ मैसेजेस मिल जाएं। काफ़ी ज़्यादा आप मेच्योर हो, और इनको पता है, और इनको ये भी पता है कि आपको चाहिए क्या। ये आपको इन एंड आउट जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये इतना सोच समझ रहे हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए। मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपसे कनेक्शन ख़त्म नहीं करना चाहते। इनका ये है कि कनेक्शन बनाकर रखो, और धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, बातें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, डेट करना है, कुछ महीनों तक साथ में
ऐसे ही रहना है, बात करना है, कमिटमेंट की बात नहीं करनी है, और उसके बाद में जाकर कहीं धीरे धीरे से, मतलब जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना चाहते जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम हो। ये है, ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, हालांकि आपको अच्छे से जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपको जानना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं आप इनको समझो, ये आपको समझें, चीज़ें फिर थोड़ी सी आगे बढ़ें। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको थोड़ा डर लगता हो रिलेशनशिप वगैरह से, ठीक है ना, ये हो सकता है। तो यहाँ से देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं, सॉरी, लेते हैं इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, ये आ रहा है, प्लीज लव मी। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज आप इनको प्यार करो। आई थिंक आप इनको बहुत नर्चर करते थे, बच्चों की तरह इनको ट्रीट करते होंगे, और वो सारी बातें इनको याद आ रही हैं, तो ये वापस आना चाहते हैं। इट वॉज जस्ट एन अट्रैक्शन वेन आई मेट यू, बट नाउ आवर लव इज गोइंग टू कीप अस टुगेदर फॉर एवर। तो ये कह रहे हैं कि जब हम मिले थे तो सिर्फ ये अट्रैक्शन था, और अभी प्यार करते हैं ये आपको, और ये प्यार ही आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ में रखेगा, ये इनका कहना है। और देख लेते हैं क्या आता है इनकी तरफ से, ये कार्ड ले लेती हूँ। हे माय लव, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो हो सकता है आपका बर्थडे हो और ये आपको बर्थडे विश कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड आया है, प्लीज़ मूव ऑन। तो ये आपसे कह रहे हैं कि मूव ऑन हो जाओ, और इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी कि ये मूव ऑन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, सो डोंट वरी। आई लव यू एंड माई लव इज़ इटर्नल। तो ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं और इनका प्यार इटर्नल है। आई वॉन्ट टू हग यू, वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन। ओके, सो ये कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, हम दोनों एक हैं। अब मैं देखना चाहूँगी कि मूव ऑन यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ मूव ऑन। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्यों इन्होंने मूव ऑन करने के लिए बोला, और किससे मूव ऑन करने के लिए बोला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हो सकता है कि आपका कोई पास्ट रहा हो, अगर आप मैरिड हैं, हो सकता है ऐसी कोई बात कुछ लोगों के लिए रही हो, आप किसी और से मैरिड रहे हों, और आपके साथ में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ हो, कि आपकी फैमिली अच्छी नहीं चली, या हो सकता है आप इनको कंपेयर करते हो अपने पास्ट के साथ में, जो पास्ट में लोग आपको मिले, ठीक है, उनके साथ में। तो ये कहना चाहते हैं, ओवरऑल मैं कहूँगी कि ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन करो, उससे बाहर निकलो, एक तरीके से ये है इस कार्ड का मतलब। ओके, एंड यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि ये चाहते हैं कि आप खुद पर काम करो, अपनी अबंडेंस पर काम करो, ना कि इस कनेक्शन को हमेशा सोचते रहो, या फिर इसके ही बारे में सब कुछ प्लान करते रहो कि हमें कमिटमेंट में आना है, हमें शादी करनी है, और हमें फैमिली बनानी है। ये चाहते हैं कि आप खुद पर काम करो और अपनी अबंडेंस पर काम करो। बहुत टैलेंटेड हैं आप, तो आपको अपना टैलेंट यूं ही खो नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत कुछ आपको जीवन में पाना है। ईश्वर ने बहुत कुछ संभाल कर आपके लिए रखा है, जो वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन शायद आपका फोकस उस तरफ नहीं है, अपने करियर की तरफ नहीं है। तो ये चाहते हैं कि आप अपने करियर पर काम करो, अपने अबंडेंस पर काम करो, और इनके साथ में कनेक्शन में रहो, और जब जो होना है तब वो हो जाएगा। यानी कि अगर आप दोनों का मिलना लिखा है, अगर आप दोनों की शादी होने लिखी है, अगर आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होना लिखा है, तो वो हो जाएगा। उस पर ही पूरा फोकस लगाकर मत रखो। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा सोचते हैं, वेल विशर हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए इनिशियल्स क्या आते हैं। तो यहाँ पर है R, यहाँ पर है H, यहाँ पर है W, K, Q, X, 0, Y, E, M, F, N and H। ओके, ये इनिशियल्स हैं। एंड
गाइस वन मोर मैसेज, मुझे एक और मैसेज मिला है कि हो सकता है आपकी फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स हों और आपके ये पार्टनर कह रहे हैं कि आप उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलो और अपने बारे में सोचो, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस अचानक से मुझे मिले तो मैंने आपको दे दिए, तो जो आपसे रेजोनेट हो। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं गाइस। ओके, आज तीनों ही पाइल्स ऑलमोस्ट सेम ही रही हैं, सभी में कम्युनिकेशन आ रहा है कि बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी एनर्जी मुझे हाई दिखी है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे एनर्जी में आ गए हैं कि आपसे बात तो हम करेंगे लेकिन हमारी कंडीशंस पर, अब आपकी नहीं चलेगी। सो यहाँ पर भी मुझे वही लग रहा है। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ओके, आई नीड वन मोर कार्ड। यहाँ पर है द व्हील। तो चीज़ें वापस से वैसा ही मोड़ लेने वाली हैं जैसा कि पहले कभी हुआ करती थी, यानी कि अच्छे दिन वापस आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अभी आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। एंड किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आने का सोच रहे हैं, रिस्क लेने का सोच रहे हैं। आई थिंक इससे पहले कभी उन्होंने रिस्क लेने का सोचा नहीं, डरते होंगे, बट अभी उनको लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी रही हो, यानी कि इनकी कोई और पार्टनर हो, ठीक है। ये उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, बट अभी जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ वो यही बता रहे हैं कि चीज़ें वापस से वैसा ही उसी तरीके से होने वाली हैं, बदलने वाली हैं जैसे कि पहले हुआ करती थी जब आप लोग मिले होंगे। क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है, तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है खुद पर काम करते हुए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने का सोच रहे हैं। और ये सब कुछ करते हुए इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आने लग गई है। कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर जजमेंट भी है, तो आपके लिए भी मैं वही कहूँगी कि डिवाइन टाइमिंग पास में ही है। मैंने कहा था कि 21 अप्रैल से अगस्त तक की डिवाइन टाइमिंग है, तो इसी दौरान मुझे लगता है कि आपकी भी मीटिंग होगी एंड काफ़ी सारी चीज़ें बदलेंगी। जो पहले था अब वैसा नहीं रहने वाला। देख लेते हैं और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर का कोई बहुत बड़ा बिजनेस है आई फील, अगर नहीं है तो ये करने का सोचते हैं और इनकी लाइफ में हैं और भी कई ऑप्शंस, ठीक है ना। बट जो भी हो, ये भी लग रहा है मुझे कि शायद इन ऑप्शंस की वजह से ही आप लोगों का कनेक्शन डिले होता रहा, आगे यूनियन जो है डिले होता रहा, आगे कुछ बनता हुआ दिखा नहीं। देन फाइनली आपने सोचा कि ठीक है, मुझे सोचना ही नहीं है इस कनेक्शन के बारे में, मुझे खुद के बारे में सोचना है, होना होगा सो हो जाएगा, और वहीं से चेंजेस हो गए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ये फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ में, बट ये कुछ क्रिएट भी करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का एक जैसा ही बिजनेस हो या आप दोनों पहले बिजनेस पार्टनर्स रहे हो, तो ये वापस से वो करना चाहते हैं। अगर बिजनेस पार्टनर्स नहीं भी रहे हो तो ये करना चाहते हैं आपके साथ में काम, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, ये चाहते हैं कि मिलकर आप दोनों काम करो और कुछ क्रिएटिव करो, कुछ बड़ा करो, फैमिली भी हो, इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही सेट हो जाएं आपके साथ में, ये इनकी सोच है। डेविल सोच बहुत रहे हैं, 24 घंटे सोच रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, काम करते हैं तो आपका ख्याल आता है। कभी अगर आप फिजिकल हुए हैं तो वो चीज़ें इनको काफ़ी, वो मोमेंट्स इनको याद आते रहते हैं जब आप लोग, समझ जाओ। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, फिर से वही डेविल की ही एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है आपसे काफ़ी दूर रहते हैं,
मिलना चाहते हैं। और 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट सोच ही चुके हैं कि अगर इनको शादी करनी है या फ्यूचर बनाना है तो आपके साथ। अगर आप मैरिड हैं तो मैं कहूँगी कि इनको लगता है कि अगर इनका फ्यूचर बन सकता है तो आपके साथ, वरना किसी के साथ नहीं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइट हुई हो और नौबत यहाँ तक आ गई हो कि डिवोर्स हो जाएगा और इनके लिए कुछ और रिश्ते देखे गए हों, इनके घर वालों ने देखे हों, इन्होंने डेट भी किया हो, लेकिन वही चीज़ है कि ये किसी के साथ में रह नहीं पाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आई थिंक सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था आप दोनों के बीच में, लेकिन ये डिले होने की वजह से चीज़ें बिगड़ गई। अभी ये चाहते हैं कि वापस से ये नई शुरुआत करें, बट यहाँ पर है भी 2 ऑफ कप्स। ठीक है, ये हो भी जाएगा, सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा कि आप चाहते हो। वापस से मीटिंग होगी, वापस से उतना ही प्यार होगा। अनमैरिड हैं तो शादी के पूरे पूरे चांसेस हैं, मैरिड हैं तो रिकन्सिलिएशन है। बट मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप इस एनर्जी में अभी तक हो, जैसे यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, मुझे ये इनके एनर्जी से ज़्यादा आपकी एनर्जी लग रही है। वैसे म्यूचुअल भी हो सकती है, बट फिर भी मैं आपसे कहूँगी इस एनर्जी से बाहर निकलो। ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैं हमेशा ये कहती हूँ लोगों से, अगर कुछ भी ऐसा होता है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको निगेटिव तरीके से मत लो। जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, हमें अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। ओके, अगर इन्होंने किसी और को डेट किया, अगर इन्होंने किसी और को चूज किया आप पर, आपको दर्द दिया, तो वो इसलिए था क्योंकि ये आपकी वैल्यू समझ पाए। अब जब ये रिकन्सिलिएशन होगा ना, तो ये जानेंगे कि आप क्या हो, और आपको खोने का डर रहेगा, और वही हमें चाहिए होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। जो भी गलतियां करी हैं इन्होंने माफ़ कर दो, और एक बेहतर ज़िंदगी आपको मिलने वाली है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। ठीक है, 3rd चक्रा, एंजाइटी। आप इस एंजाइटी से बाहर निकल जाओ और फ्यूचर का सोचना बंद कर दो। ठीक है ना, और अगर ये चीज़ें हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, अगर ये वापस आते भी हैं तो पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट कर पाओगे या फिर नहीं। तो मैं आपसे कहूँगी ये सवाल आप अपने दिल से पूछो, अपने सोल से पूछो, मेडिटेशन करो और देखो आपकी सोल क्या चाहती है। अगर आपकी सोल ये कहती है कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते हो, तो फिर सारी बातें भूल जाओ। ओके, और अगर आपकी सोल कहती है कि आप इनके साथ, आप इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, तो फिर इनको पूरी तरीके से भूल जाओ। चाहते हो तो रह जाओ, भूलना चाहते हो तो पूरी तरीके से भूल जाओ, बीच में अटक कर मत रहना, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाता है। इनको तो हालांकि दिख गया है सच, जो दिखना चाहिए था, और अब आपकी बारी है। आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपने जो इतनी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने वाला है। अगर आपकी सोल कहती है कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते हैं, तो मैनिफेस्ट करो, प्रे करो, पॉजिटिव रहो, एंड दैट्स इट। एंजॉय योर लाइफ। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर सीरियस फॉर मी। ओके, तो ये आना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि पता नहीं आप इनके लिए आप सीरियस हो या फिर नहीं हो। अब आपके दिल में इनके लिए जगह है या फिर नहीं है। और देख लेते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था, यहाँ पर जो कार्ड्स थे कि ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये आपके बगैर रह नहीं सकते। आई नीड सम मोर टाइम टू थिंक अबाउट दिस कनेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि इस कनेक्शन के बारे में सोचने के लिए इनको थोड़ा सा वक्त और चाहिए। वो भी इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं अब आप गंभीर हो इस रिश्ते को लेकर या फिर नहीं। आई नो आई एम टेकिंग टाइम बट ट्रस्ट मी आई विल बी बैक। तो ये कह रहे हैं कि ये वक्त ले रहे हैं, बट इन पर ट्रस्ट करो, ये आ जाएंगे। लिव विद मी फॉर एवर। तो ये आपसे दूर नहीं होना चाहते, कहते हैं कि भाई हमेशा मेरे साथ रहो, प्लीज़ मूव ऑन। यहाँ पर जो मूव ऑन का कार्ड है, लेट मी सी कि क्यों है, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ना, ये पाइल 2 में भी आया था, और वहाँ पर साफ साफ दिखा था कि उनके पार्टनर ने क्या बोला था, कहाँ से मूव ऑन करना है। तो ये यहाँ पर भी मैं क्लैरिफाई करूँ, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। लेट्स सी क्या मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं, कहाँ से मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं। आई थिंक कि इनका मतलब वही है, जैसे कि इन्होंने कहा कि इनको थोड़ा टाइम लगेगा,
तो सिर्फ इस कनेक्शन के बारे में सोचकर मत बैठो, आप अपना करियर बनाओ, खुद पर फोकस करो, और ये तो आएंगे ही। ये चाहते हैं कि आप इन पर थोड़ा भरोसा रखो इस बारी, ठीक है। तो मूव ऑन कहाँ से, ओके, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और आपके इमोशनल होने की वजह से 9 ऑफ सोर्ड्स, आप कहीं ना कहीं एंजाइटी में रहते हैं, एंड यहाँ पर एंजाइटी का कार्ड है भी। तो ये कहना चाहते हैं कि इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि इस एनर्जी में रहने की वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पर असर डाल लेते हो। तो ये तो सही कह रहे हैं, अब इनको थोड़ा टाइम लग रहा है, आप चाहे तो इनका वेट कर सकते हैं, वरना आप मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इनको टाइम लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, इनका काम हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ इश्यूज हो, फैमिली इश्यूज हो। ओके, देख लेते हैं इनिशियल्स यहाँ पर क्या आते हैं आपके लिए। Z है KUIPD9 या 6TX3BOE, ठीक है ना। सो ये रहे आपके इनिशियल्स, और ये आपकी थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।